अन्न, वस्त्र और निवारा के साथ साथ आज की ज़रूरतों में शिक्षा को जोड़ना अनिवार्य है। शिक्षा हमारे व्यक्तिगत विकास से लेकर राष्ट्र हित तक जरूरी है। शिक्षा एक मजबूत राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करता है, किंतु हमारे देश के 69 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज हमें शिक्षा अभियान चलाने पड़ रहे हैं, यह एक लज्जास्पद बात है। स्त्री शिक्षा की नींव रखने वाली श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी के हम सभी ऋणी हैं। सावित्रीबाई फूले जी ने हमें यह सिखाया कि स्त्री होना एक गर्व की बात है, किंतु हमारे देश की स्त्रियां खुद को अबला समझ आत्महत्या कर अपने जीवन पर पूर्ण विराम लगा देती है। यह एक खेद की बात है। अब हम सरकार द्वारा, फिर चाहे वह केंद्र की हो या फिर राज्य की, कई शिष्यवृत्ति योजनाओं का फायदा आज बच्चे हमारे देश में उठा रहे हैं तथा विद्या प्राप्त कर रहे हैं, किंतु यदि शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जाए तो हमारा देश का विकास होना तय है। अब हम भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की बात करें तथा दिव्यांग बच्चों की बात करें तो वे सारे बच्चे इन योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। इन योजनाओं द्वारा कई बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें महिला, पुरुष, दिव्यांग, सैनिक संतान, कोविड में अनाथ संतान तथा ऐसे बच्चे जो विदेश जाकर विद्या प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे बच्चे इन योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। इन योजनाओं के कुछ नियम होते हैं और कुछ मापदंड होते हैं जो कि एक विद्यार्थी को पूर्णतः करने पड़ते हैं। वर्ष के शुरू होने से अंत तक के इनके सारे नियम इनके पत्र पर हमें दिए रहते हैं, जो कि हमें सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अब मैं आप सभी को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले तथा राष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली कुछ योजनाएं होती है, जैसे कि राष्ट्रीय छत्रपति पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, मेरी छात्रवृत्ति। यह थी कुछ केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजना है। अब मैं आप सभी को कुछ राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मंगल योजना, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, महाराष्ट्र की राजश्री छत्रपति शाहू महाराज योजना, गुजरात की नमो लक्ष्मी योजना। यह थी कुछ योजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह सारी योजनाओं के द्वारा एक बच्चा, फिर चाहे वह विद्यार्थी विद्यालय का हो तथा महाविद्यालय का, वह कई शुल्कों से खुद की मदद कर सकता है, जैसे कि परीक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, भोजन शुल्क आदि जैसे शुल्क वह प्राप्त कर सकता है तथा इन योजनाओं का फायदा उठा सकता है। इन योजनाओं के अंतर्गत बच्चे बहुत सी चीजें अन्य तरह की भी निःशुल्क पा सकते हैं, जैसे कि कॉपी, किताब, सेल फोन आदि जैसी चीजें भी इनको निःशुल्क मिलती है, जिनसे कि बच्चों की मदद होती है, विद्यार्थियों की मदद मिलती है। पर यहाँ पर मुद्दा यह आता है कि क्या बच्चों को सच में इन योजनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? क्या सच में ये योजनाएं बच्चों तक पहुँच पाती है? यदि इस चीज पे बात की जाए तो मेरा कहना यह है कि यदि भारत सरकार ने एक परिपत्र निकालकर उनकी योजना को बच्चों तक पहुंचा दिया और वहां पर उनका कार्य खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन तक ये योजनाओं के बारे में ज्ञान अभी तक पहुंच नहीं पाता है, जिसमें से कई विद्यार्थी ऐसी भी होती है जिनकी 18 वर्ष पूर्ण होते ही उनके माँ बाप उनको ब्याह देते हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होते ही ब्याह देते हैं, क्योंकि वे बेटियां उनके लिए सर का बोझ हो जाती है। अब वह बेटी किसी के घर की बहू बनकर रोटी पकाएगी या खाएगी, आप ही बताइए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ऐसे बच्चों को इन सारी योजनाओं का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें सेल फोन का ज्ञान नहीं होता, इसके अलावा उन्हें विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं होता तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें यह शिष्यवृत्ति योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो अब हम क्या करें जिससे कि इन सारे बच्चों तक के यह शिष्यवृत्ति योजनाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा दी जा रही है वह इन बच्चों तक के पहुंच पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के जितने भी योजनाएं हैं इन सारों का विज्ञापन कर इन्होंने टीवी, रेडियो,
विज्ञापन बनाकर टीवी, रेडियो आदि जैसी जगहों पर इन सभी विज्ञापनों को चलाना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा यह सारी योजनाएं बच्चों तक के पहुंचानी चाहिए। इससे कि हर वह विद्यार्थी जो कि शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है वह विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सके तथा इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। इसी से देश आगे बढ़ेगा। 2 शब्द कहना चाहूँगी जो कि प्रेम पे है कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर जाना कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम ही यज्ञ की ज्वाला है। दोस्तों, मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन हम अपने देश से प्रेम करेंगे उस दिन ये देश बहुत आगे जाएगा। इसलिए मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूँगी तथा सारे अपने देशवासियों से कहना चाहूँगी कि इन सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।